नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जहां एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी जनता के लिए नई नई स्कीम लाकर उन्हें तोहफे दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने एक बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि सत्ता हमारा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मोदी जी के नेतृत्व में इंटेंशन है लोगों की सेवा करके उनकी जीवन स्तर को बदलना। सत्ता हमारा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। हम सेवा के भाव से आए हैं, हम लोगों को की तस्वीर बदले इस काम के लिए आए हैं और इसीलिए हम इन बातों की चर्चा करते हैं। हम लोगों की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। अभी वाटर कनेक्शन की बात है, हम आज उसके बारे में चर्चा आपसे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसकी भी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। 26,000 है ना, जो 26,000 वाटर कनेक्शन रेजिडेंशियल कनेक्शन से उनको भी कमर्शियल कनेक्शन दे रखे। तो ये अनसुलझे प्रश्नों का सुलझाना का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इसलिए मैं हिमाचल की जनता से एक ही निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे, बारंबार आशीर्वाद मिले और उस आशीर्वाद से हमको ताकत मिले और उस ताकत से हम और ताकत से आपकी सेवा में जुटे रहे। तो एक तो आज जितने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए मेडल लाने वाले और देश का प्रतिनिधित्व करने वाली दिल्ली के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ओलंपिक खेल में विजेताओं का हौसला बढ़ाते हुए उनके लिए मार्गदर्शन देते हुए उन्हें संबोधित भी किया। आइए सुनते हैं अपने संबोधन में सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग भी सब लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़िए। आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको देंगे, तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। गांव-गांव के अंदर है, गली गली मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस कमी को अब अपने को पूरा करना है ताकि हम प्रतिभाओं को पहचान के और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। आज मैं आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को शुल्क बढ़ाने की अनुमति देने पर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की निजी स्कूलों के फैसले की तारीफ करते हुए योगी सरकार की निजी स्कूलों को लेकर फीस बढ़ाने की नीति की निंदा की है। मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखने आया हूं कि अभी हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के बाद 2 पार्टियों की सरकारें बनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 16 मार्च को श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए,
अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी से ठीक हो नहीं रहे। पूरी तरह से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए, बेच दिए, और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, आम आदमी कहाँ जाएगा? इधर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हुए भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोका कि मनमर्जी से नहीं बढ़ाओगे, और उधर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस को मनमाने तरीके से बढ़ाने से रोका गया, इसके पहले दिल्ली में भी हर साल मनमर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बढ़ा देता था। कोई 10%, 15%, 30% तक फीस बढ़ा देते थे। कुछ लोग तो दोगुनी डेढ़गुनी फीस कर देते थे। लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगी, और पिछले 7 साल में जिन स्कूलों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों से जमा करके, पेरेंट्स से अपने खातों में जमा कर रखे थे, सबको फीस बढ़ाने से रोका, किसी को फीस नहीं बढ़ाने दी। और फिर सिस्टम ये बना दिया कि जिस स्कूल को फीस बढ़ानी है वो सरकार से परमिशन मांगेगा, सरकार उसके खाते चेक करेगी उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसको वास्तव में फीस बढ़ाने की जरूरत है, उसको सैलरी देने के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत है क्या, ये सारे खाते चेक करके उसके बाद किसी स्कूल को परमिशन दी जाती है फीस बढ़ाने की। पंजाब में भी इसी तरह से बंद कर दी गई। भगवंत मान जी की सरकार बनने से पहले वहां भी खुली छूट थी, कानून बना रखा था कि खुली छूट है फीस बढ़ाने की, लेकिन भगवंत मान जी ने आके उस खुली छूट को बंद किया। केजरीवाल जी ने 7 साल से बंद किया उस खुली छूट को, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आते ही खुली छूट दोबारा से दे रही है। ये आम आदमी के साथ धोखा है। महंगाई बढ़ रही है, मैं फिर से कहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों का कोविड के बाद रोजगार अभी लौटा नहीं है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद लोग अपने बच्चों को चाहें तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बराबर की क्वालिटी की एजुकेशन मिले, फिर कोई झंझट नहीं। लेकिन आप सरकारी स्कूलों को बर्बाद करोगे और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का इतना मनमर्जी से फीस बढ़ाने का मौका दोगे, तो इसका मतलब आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, हितों का ध्यान रखें, इस तरह से मनमर्जी और साठगांठ पे लोगों को लुटने के लिए मजबूर ना करें उत्तर प्रदेश में। सर, एक दूसरा मुद्दा है, गाजीपुर लैंडफिल साइट आग लगी, फिर से दोबारा और से धुआं उठता हुआ दिखा। बीते दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ था, फाइन भी लगाया गया था, लेकिन वो रुक नहीं रहा। गाजीपुर लैंडफिल साइट दिल्ली का एक बहुत बड़ा कष्ट है। कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, और पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को केवल कूड़े के पहाड़ में ही बदला है। अब जब दिल्ली की जनता ने मन बनाया था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला के, जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल अस्पताल पे काम किए, वैसे ही इन कूड़े के पहाड़ों को ठीक करने के लिए केजरीवाल जी को मौका देंगे, वैसे ही इन्होंने चुनाव टाल दिए। ये कूड़े के पहाड़ इनके भ्रष्टाचार की वजह से लगे हुए हैं, ये पैसा खाते थे उसमें। अब जब मौका मिला था कि केजरीवाल जी आके इसको ठीक करते, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को मौका देने वाली थी, वैसे भी इन्होंने चुनाव टाल दिए। तो चुनाव करवाएं। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए KK न्यूज़।